अनसेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट हो गया और इस पॉइंट को आप यहाँ पे रखेंगे और इसको आप आगे साइड ले आएंगे इस तरह से, ज़्यादा नहीं इतना ले आना है। इसको थोड़ा सा पीछे एक साइड ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे एक साइड ले लेंगे, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास शीट ट्विन लगा देना है। तो ये देखोगे कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। उसके बाद आपको 7 पे क्लिक करना है, यानी कि 7 जो 13 का आधा आता है, जो 7 होता है, तो आप इस तरह से 7 पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखोगे तो F6 लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे F6 लगाने के बाद अब क्या होता है, सबसे पहले पैर आगे वाला पैर है ना ऊपर उठेगा, तो जब ऊपर उठेगा तो पीछे वाले पैर को अनसेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये देखोगे अनसेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ एक अप एरो होता है, उसको दबा देना, प्रेस कर देना है, तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की साइड ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से हुआ, मतलब ऊपर की साइड, थोड़ा ऊपर की साइड गया, इतना फील नहीं आ रहा तो थोड़ा और कर लेना है इसको इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फेस है वो थोड़ा नीचे की साइड आ जाएगा, इस तरह से नीचे की साइड करेगा फेस को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस तरह से ये आगे साइड रखा इस तरह से, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक 19 पे F6 करना है और 19 पे F6 करके पहले हमने क्या किया था, ये वाले पैर को हमने अनसेलेक्ट किया था, अभी हम करेंगे पीछे वाले पहले हमने किया था पीछे वाले पैर को अनसेलेक्ट किया था और अभी हम करेंगे आगे वाले पैर को अनसेलेक्ट। जब ये पैर को आगे साइड उठा के रखेगा तो वो थोड़ा ऊपर की साइड उठेगा, इसका बॉडी पार्ट है ना वो ऊपर की साइड उठेगा, क्योंकि ये पैर जब ऊपर उठेगा ना तो ये बॉडी पार्ट ऊपर की साइड उठेगा, तो वो उस साइड से वो पैर ऊपर की साइड उठेगा, तो हम उस पैर को हम सेलेक्ट करके ऊपर की साइड ले लेंगे। जैसे इतना हमने यहाँ पे गैप दिया था 20 का, तो इसका भी आपको 20 का ही देना है, ठीक है। 20 फ्रेम ऊपर रख देंगे। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको नीचे की साइड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे जब ये यहाँ से आगे की साइड आता है तो इसका पैर यहाँ से उठ के आगे की साइड रखेगा ये, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर चले जाना है, पैर के अंदर। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 25 पे F6 कर देना है, सॉरी F5 कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये पैर आगे की साइड रखेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का काम हमको करना है अभी, यहाँ से और यहाँ तक का काम करना है। तो यहाँ पे ये पैर को उठाएगा, तो आप इसके अंदर जाएंगे, पहले इसको आपको सिंक्रोनाइज कर लेंगे, क्योंकि हम अंदर जाके फ्रेम को बढ़ाया था, इसके वजह से वो सेम की पे नहीं आ रहा है। अब जाएंगे अंदर तो देखो यहाँ पे सेम की पे आ गया, तो यहाँ पे कर देना F6 और एक 13 पे कर देना F6, इस पे आना है। इस पे आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ देना है और शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ थोड़ा सा इस तरह से दबा देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा दबा देना, और इसको राइट क्लिक करके क्लास शीट ट्विन लगा देना। अब यहाँ पे क्लास शीट ट्विन नहीं लग रहा है तो आप फिर से क्लास शीट ट्विन लगा देंगे तो लग जाएगा। अब यहाँ पे क्लास शीट ट्विन नहीं लग रहा है, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे देख लेना है ये ओके है, ओके है। इसको पहले आपको क्या करना होगा, इनको यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी ये मैंने डिवाइड नहीं किया था, इसके वजह से प्रॉब्लम आया। यहाँ पे डिवाइड करना है, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे और इसको हम हटा देंगे, इसको भी आप कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको भी आप पे इस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से डिवाइड कर लिए हमने। और डिवाइड करने के बाद 25 पे आप कर देंगे F5, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसको आपको अनसेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखोगे पॉइंट है, तो क्यों दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा पॉइंट। और इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट R करेंगे तो आपके पास रूलर आ जाएगा और आप व्यू यहाँ पे जाएंगे, व्यू में जाके और यहाँ से भी आप रूलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रूलर आ जाएगा। इससे आपको क्या करना होगा, इस तरह से लाइनें खींच लेना है इस तरह से, ठीक है।
ये लाइनें खींचने के बाद ये जो लेयर है वो नीचे की साइड ले लेंगे यहाँ पे, और इसको, इस लेयर को हम टॉप में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्यों दबाएंगे, तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे में, ठीक है, और किसी में पॉइंट लगा हुआ नहीं रहता है, इसके वजह से आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। देखो बीचों बीच पॉइंट आया है। अब पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसको इसे मूवमेंट इस तरह से हम रोटेट करते हैं ना, तो यहाँ से ये टूटेगा नहीं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइनें आप हटा दीजिए, अब आपके कुछ काम के नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस करना है। आप 7 पे की लगाएंगे F6 और एक 13 पे F6 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसको मोड़ देंगे इस तरह से, और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा अंदर की साइड ले लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास C21 लगाएंगे। अब देखो ये एकदम प्रॉपर आ गया है, ठीक है। अब बाहर आएंगे, सॉरी ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ओके, ये की अंदर जाते हैं तो ये अलग अलग हो रहा है। हमने डिवाइड किया था अभी भी, ये डिवाइड क्यों नहीं हुआ। यहाँ से इसके अंदर गए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी, सॉरी पहले हम कंट्रोल बी कर लेते हैं, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। कंट्रोल बी और यहाँ पे ओके, ये की को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये डिवाइड किए थे ना हमने, इनको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट हो गया और यहाँ पे आपको इसको इस तरह से लगा देना है और नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे ये प्रॉब्लम ऊपर की साइड जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको अनसेलेक्ट करके और इसको भी अनसेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे एक पॉइंट को लगा देते हैं इस तरह से। कई बार क्या होता है, हम एनिमेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और इसका पॉइंट भी यहाँ पे देखोगे लग गया है, और यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर की साइड जा रहा है, इसको आप वापस यहाँ पे ला के रख देना है, ठीक है। हमने अंदर से कॉपी करके लाया ना, इसके वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया सेट। अब देखोगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब इसे ऑन कर देना है, अब बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये जैसे ये पैर को उठाएगा तो आगे की साइड रखेगा इस तरह से, ये इसकी पूरी बॉडी है ना ऊपर की साइड आएगी। देखो यहाँ से ये बॉडी ऊपर की साइड आई और आगे साइड रखा इस तरह से। अब सेम प्रोसेस यहाँ करना है इस पैर में। तो यहाँ पे 19 पे चले जाना है, यहाँ पे करना है सॉरी इसके अंदर चले जाना है। अब यहाँ पे भी आपको सेम इसको डिवाइड करना है, या तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, या फिर आप वही कंट्रोल एक्स करके यहाँ से न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको कंट्रोल एक्स और कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको पूरे को तीनों को सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देंगे तो अलग अलग लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। और वही आपको प्रोसेस करना है, 25 तक ले जाना है। एक सवाल था सर। यस यस, मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने में ये बिगड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से, हाँ डिस्ट्रीब्यूट में जैसे कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं कि भाई वो बिगड़ेगा नहीं, वो तो दोनों में सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके कोई इश्यू नहीं आता दोनों में, आप कैसे भी करो, वो आप पे डिपेंडेड है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे, अगर मान के चलो आपने यहाँ पे कर दिया तो वो बहुत सारी लेयर बना देगा वो ये डिस्ट्रीब्यूट लेयर हम लिमिट टाइम पे कर सकते हैं, लिमिट लेयर होती है ना उसके लिए ही कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 3 ही लेयर है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे तो 3 लेयर ही बनेगी। अगर आपने इसको पूरे करेक्टर को एक साथ करोगे तो उसमें आइज़ के जितने छोटे छोटे हैं वो भी हो जाएगा, साथ में आप जितने भी एलिमेंट बनाओगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट लेयर के अंदर चले जाएंगे, तो फिर आपको उसको फिर मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं टॉप में, और ये है पीछे की साइड, और इसका पॉइंट लगाना मैं आपको बताया था, इस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पहले की पे आएंगे,
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इसको वापस से पहले को सेलेक्ट करना है और लास्ट को शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर को क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है। सिंक्रोनाइज सिंबल करने के बाद अब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो 19 पे आएगा, वरना आपका 1 नंबर की पे आ रहा था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, F6 कर देंगे और एक 13 पे F6 करेंगे और एक 25 पे F6 करके अब इसको क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे, मोड़ देंगे और ऑल्ट के साथ हम इस तरह से दबा देंगे और शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लासिक ट्विन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये परफेक्ट आ गया। अब बाहर आके देखेंगे एक बार, तो यहाँ से देखेंगे कुछ ये इस तरह से आगे पैर साइड आगे साइड रखा, फिर यहाँ से उठा के ये थोड़ा इस तरह से रखा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आप रख सकते हैं, ये देखो ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई क्या करते हैं कि इसको स्पेस को आप इस तरह से भी ऊपर की साइड भी करते हैं, ठीक है। तो आप नीचे की साइड भी कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर की साइड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप वो आपके आप पे डिपेंडेंट है, आपको किस तरह से दिखाना है। जैसे मान लो नीचे देख के चलाना है तो आप नीचे की साइड कर सकते हैं और ऊपर की साइड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा और ऊपर की साइड कर दें, थोड़ा फील आना चाहिए कि ये चल रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरह से। अब आप बाहर आएंगे और कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो इस तरह से चलता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारा एक तो ये एनिमेशन हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अभी देखो ये आपने एनिमेशन किया है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका बाहर आ रहा है, ये पैर इसके बाहर आ रहा है। तो आप इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी से ब्रेक हो जाता है। अब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, एक न्यू लेयर पे ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इस लेयर को नीचे की साइड ले आएंगे। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल बी कर लेना है, यानी कि ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद वही 25 तक आपको फ्रेम को बढ़ा देना है, बाहर आ जाना है। सबसे पहले इस की पे हैं तो इस की के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। यहाँ से मैं इस तरह से बना लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको राउंड शेप दे दूँगा और यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर की साइड ले लेते हैं इस तरह से, यानी कि जो पैर आगे साइड है ना तो यहाँ पे राउंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कर लिए और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम राउंड शेप कर देंगे, या फिर यहाँ पे तो ऐसे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको नज़दीक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे राउंड शेप दे देना है और यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड ले लेना है इस तरह से। थोड़ा सा देख लेना है कहीं बिगड़े ना, यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेना, ये सही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आगे साइड आएंगे और यहाँ पे यहाँ चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप इसको यहाँ से पहले आप इसको सिंक्रोनाइज कर लीजिए, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज, इसके अंदर चले जाना है, इसके अंदर चले जाना है और ये वाली की फ्रेम पे लेयर पे F6 करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे, यहाँ से थोड़ा सा दबा देना है, थोड़ा मूवमेंट होते हुए दिखना चाहिए। थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं और इसको थोड़ा हम इस तरह से दिखा देंगे। यहाँ पे मिलाना नहीं है, आपको सिर्फ इस तरह से कर लेना है। एक बार देख लेना है, यहाँ पे आप आगे साइड में एक बार की लगाऊंगा और यहाँ से मैं शेप ट्विन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो अभी सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। ये इतना काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाहर की साइड आएंगे और यहाँ पे देखना है किस तरह का है, ठीक है। इस तरह का पोज है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस की को F6 कर देना है
और इसकी को आप क्लियर कर देना यहाँ से, क्लियर। और यहाँ से भी आप शेप ट्विन को हटा देंगे, यहाँ पे आ जाना है और इसको यहाँ से शेप थोड़ा सा अच्छा बना देना है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा बना लेना है। अगर आपने से लाइन टूल से काम किया हो तो आपका शेप बिगड़ेगा नहीं। यहाँ से थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल देना, पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट लगा दिया ना तो आपका ये करेक्टर ख़राब हो जाएगा। फिर पॉइंट तो आपको कहीं पे लगाना ही नहीं है। इसको थोड़ा आगे साइड ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक बार शेप ट्विन लगा देना है, देख लेना है कहीं ख़राब तो नहीं हुआ। ठीक है, अभी सही है, ख़राब नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पे आएंगे, आगे साइड आएंगे, बस आपको यहाँ से इसको भी आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड मोड़ देना है। यहाँ पे करेंगे F6 और इसको थोड़ा ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप कर देंगे, Ctrl Z। यहाँ पे जो पॉइंट था ना, इसको हम इस तरह लेके इसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड राउंड दे देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट हमारा राउंड हो गया, जिसके वजह से हम अब इसके अंदर शेप नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा बाहर की साइड निकाल देंगे, थोड़ा इस तरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिया तो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट नहीं लगा रहे। शेप यहाँ पे देखो इतना हो गया। उसके बाद इसी की को उठाना है और यहाँ पे लाके रख देना है और यहाँ पे शेप ट्विन लगा देना है। ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब बाहर आके देखेंगे, कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं, है ना। ये आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा शेप का परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन आप बना सकते हैं, इसी तरह से काम करना होता है। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे इसका जो कुर्ता भी है वो साथ साथ में पैरों के साथ साथ में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि एनिमेशन कर रहा है। तो आपको इस तरह से एनिमेशन करवा लेना है। ठीक है, ये है आपका एक जो एनिमेशन है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक दूसरा एनिमेशन है वो देखते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा, इसको Ctrl+N करूँगा, और Ctrl+N करने के बाद आपके पास एक और नया विंडो आ जाएगा, इसमें Ctrl+V कर देना है। अब इसको हम क्या करें, अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, क्लियर की कर देते हैं और यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद इसको हम क्लियर की और यहाँ से भी हम शेप को हटा देंगे। इसके अंदर जाना है, यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर देना है और इस तरह से हटा देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, इसको हटा देना है। ठीक है, अब देखो आपके पास ये पैर है, इन दोनों को आपको क्या करना है, Ctrl+B कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से Ctrl+B करने के बाद आप इसको उठाएंगे, Ctrl+X करेंगे, एक न्यू ले लेंगे, Ctrl+Shift+V कर देंगे, यानी कि बाहर की साइड ही आपको पैर को रख लेना है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर जाएंगे। इस पहले हम कुर्ते को हाइड कर देंगे। यहाँ से आपको इसको और इसको एक साथ रखना है। ठीक है, एक ही लेयर पे रखना है इसको। तो इसको Ctrl+X करेंगे और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे Ctrl+Shift+V करेंगे। अब Ctrl+Shift+V करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लाके इसको रख देना है। ठीक है, रख दिए, बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक लेयर पे है और ये पैर एक लेयर पे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं इसको इसको मैं राउंड भी करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप लोगों को कई बार इसमें दिक्कत आ सकता है, तो आपको क्या करना होता है, आप इसके अंदर जाएंगे। अब ये बाहर आप देखेंगे तो इसका पॉइंट तो यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा है तो पॉइंट यहाँ पे, तो आप पॉइंट लगाओगे कैसे। तो पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर चले जाना है।
यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो पॉइंट देखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर करेंगे, रूलर आ जाएगा और इस तरह से आप रूलर लगा देंगे। देखो इस तरह से रूलर लगा दिए इस तरह से। अब बाहर आएंगे तो ये लाइनें नहीं दिखेगी आपको, ये देखो लाइनें हाइड हो गई, वो दिख ही नहीं रहे। तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आ जाना है, यहाँ पे एक न्यू ले लेना है, ठीक है। न्यू ले लेके आप एक लाइन लेना है और लाइन को कलर दे देना आप रेड, क्योंकि रेड इस पर दिखेगा आसानी से। तो यहाँ से आप इस लाइन को इस तरह से लगा देना है और यहाँ पे भी लगा देना है। अब इस पर डबल क्लिक करना है लाइन को और बीचों बीच रख देना है, ये लाइनों के बीचों बीच ले लेना है, ठीक है। बीचों बीच आ गई। अब बाहर आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाना है, आसानी से पता चल रहा है आपको। अब देखोगे तो मेरा पॉइंट देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो समझ गए होगा आपको किस तरह से पॉइंट लगाना होता है अगर आप बाहर की साइड ही रख रहे हैं पैर को तो, ठीक है। यहाँ से हम इसको मैं वापस हटा देता हूँ और जब आप पॉइंट लग जाए तो आप इसको हटा सकते हैं लेयर को, बस इस तरह से डिलीट कर देना है, सिंपल, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। इसको कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और इसका जो ये गोला है, इस गोले को मैं क्या करूँगा, अंदर की साइड ले लूँगा, ऊपर वाले लेयर पे कंट्रोल एक्स, ये ऊपर वाले लेयर है, इस पर मैं एक और नया ले लूँगा, इसमें कंट्रोल वी कर दूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा तो यहाँ पे देखोगे ये प्रॉपर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये प्रॉपर आ गया। अब मैं बाहर आके देखूँगा इसका जो की है, की सही से है कि नहीं, मैं इसको एक बार राउंड करके देखूँगा तो एकदम से सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन कर लूँगा। अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर चले जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, F5 किया और इसके अंदर चले गए। यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है। अब तो वही प्रोसेस है आपको जो सेम आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर दिया F6 और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा 13 पे करूँगा F6 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनके पैर को आगे पीछे कर दूँगा। दोनों को सिलेक्ट करना है एक साथ, इस तरह से दोनों सेलेक्ट हो जाएगा और पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। इसको मैं पीछे की साइड ले जाऊँगा। यहाँ पे शायद इसका हैंड भी इसके साथ में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से हाइड कर देंगे, इसका भी हाइड कर लेंगे। पैर यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको मैं पीछे की साइड ले जाऊँगा। इतना पीछे की साइड ले गया। कुर्ते को ऑन रखना आपको ताकि आपको पता चले, ठीक है। कुर्ते को मैंने ऑन किया, इतना हुआ। उसके बाद ये वाला पैर है, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये कुर्ते की वजह से नहीं दिख रहा है, वरना आप आसानी से एनिमेशन कर सकते हैं। इसको मैं आगे सेट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप ऑन कर लेना है, ये देखो आगे पीछे हो गया और पूरे को आप इस तरह से ऑन कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, ये हैंड को पीछे की साइड ले जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं आगे सेट कर दूँगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लासी ट्विन लगा देना है। तो यहाँ पे देखोगे, अब ये देखो यहाँ पे ख़राब हो गया, यहाँ पे ख़राब हो गया। ये कौन सा है, ये बार सिंबल, ओके, ये वाला सिंबल है ना, इसके अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे बीच में आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है जिसके वजह से ये यार, ओके ठीक है। ये पॉइंट, ओके, ये एक ही लेयर पे है, रिमूव। और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करके एक न्यू लेयर पे लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। वो एक लेयर पे थे, इसके वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था, डिवाइड करना भूल गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F6 और यहाँ पे भी F6 और Q दबा के इस पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और पीछे की साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको पूरे को ऑन कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लासिक ट्विन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से हो गया,
अब वही प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पे 7 पे आना है, F6 करना है और पहले आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ 2 बार ऊपर की साइड ले जाएंगे और इसको ऊपर की साइड कर देंगे, हैंड ऊपर की साइड हो गया, ठीक है। और इसका जो पैर है वो हम इस तरह से पीछे की साइड कर देंगे और ऑल्ट के साथ इस तरह से दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद आप गुनीस पे आएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके F6 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पैर को अनसेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 2 बार ऊपर की साइड उठा देंगे इसको और इसका जो हेड है, हेड को हम ऊपर की साइड इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये पैर है इसको हम, इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ पे रह गया है, ठीक है, ये पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा फिर से। ओके ओके, ठीक है, इसमें से हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे से ये यहाँ से उठा के Ctrl+C करके मैं बाहर की साइड आऊँगा और यहाँ पे ये वाले पैर में प्रॉब्लम है, इसको एक बार हम फिर से इस पैर को सही से करेंगे या Q दबा के इसका पॉइंट हम लगा लेंगे वापस से। तो इसका आपको उठाया यहाँ से अंश पूरा को निकाल देना पड़ेगा इस तरह से और यहाँ से आप इसको करेंगे सेलेक्ट। एक बार इस पूरे को एनिमेशन निकालना पड़ेगा हमको। ये प्रॉब्लम आ जाता है जब, और इसको हम टॉप में ले लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड करके इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम वो पॉइंट लगाना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जूम करके देख लेना है और यहाँ पे मैं एक न्यू ले लूँगा और इस तरह से मैं लाइन लगा दूँगा, ठीक है। डबल क्लिक करके इस लाइन को मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। अब बाहर आऊँगा, इसको पहले मैं Ctrl+B करूँगा और ये देखो पॉइंट यहाँ पे वापस आ गया, सही से आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे और इसको डिलीट, ठीक है। अब देखो ये इतना काम हो गया, ठीक है। अब जाएंगे हम फिर से इसको एनिमेशन करेंगे, तो हम 25 पे F6, फिर 13 पे F6, इसको बस आगे पीछे करना है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसको अनसेलेक्ट करूँगा, Q दबाऊँगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगा। अंदाज़े से आपको पॉइंट लगा देना है और इसको बस इस तरह से पीछे की साइड कर देंगे और इसको यहाँ से हम इसको अनसेलेक्ट, इसको भी अनसेलेक्ट, सॉरी इसको अनसेलेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 सेलेक्ट है, तो ये मतलब दोनों पैर ही सेलेक्ट है। यहाँ से हम अंदाज़ा से पॉइंट को लगाया, आगे साइड रख दिया इस तरह से, थोड़ा और आगे ले लेना और इसी तरह से थोड़ा सा इसमें भी आपको अंदाज़ा से इसको भी ले लेना है, ये दोनों को, और पॉइंट को आप यहाँ पे रखेंगे, इसको पीछे की साइड ले जाएंगे इस तरह से। देखो इतना काम हो गया। यहाँ पे आपको ये हैंड को भी आपको पीछे की साइड ले जाना है, इस तरह से पीछे की साइड ले गए और यहाँ से भी हम इस हैंड को आगे साइड ले लेंगे, आगे साइड आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास C12 लगा देंगे। तो ये देखो इतना काम हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, 7 पे F6 करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपको बैक वाले पैर को अनसेलेक्ट करना है और 2 बार ऊपर की साइड उठा देना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो टूट जाएगा, ये देखो आपका टूटा वजह से लग रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा लेना ताकि दिखे ना, ठीक है। इतना आ गया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा दबा देंगे और फेस को थोड़ा ऊपर की साइड कर देंगे। काफ़ी ऊपर हो गया, इतना तो कर ही देना ताकि थोड़ा दिखे, ठीक है। उसके बाद ये देखोगे इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। उसके बाद आप आएंगे गुनिस पे, F6 करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हम आगे वाले एक पैर को अनसेलेक्ट करेंगे और एक बार दबा के 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितना हम पीछे वाले पैर को उठाए थे उतना आगे वाले पैर को उठा देना है, ठीक है। आगे वाले पैर को जितना उठाया उतना पीछे वाले पैर को उठा देना है। अब ये इतना काम होने के बाद इसको कर देंगे हम रोटेट यहाँ से इस तरह से और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा दबा देंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले लेना, इतना, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको इस तरह से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड कर देंगे। हम बाहर एनिमेशन करते हैं ना, उसमें यही आपको अच्छा है कि आप इसको यहाँ से इधर मूवमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे इसको आप थोड़ा सा यहाँ से आप इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ला सकते हैं आप। ये देखो हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। अब आप बाहर आके देखेंगे, कंट्रोल एंटर करके देखेंगे, ये देखो जो हमने पहले एनिमेशन किया था सेम वही का वही एनिमेशन हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें आपको लाभ क्या होता है, यानी कि आपको जब एनिमेशन करना होता है कि आप इस तरह का एनिमेशन कब करेंगे, जब आपको स्टोरी एक स्पीड से बनाना होता है तब आप इस तरह का एनिमेशन करेंगे। अगर आपको स्लो धीरे धीरे बनाना है, एकदम प्रॉपर बनाना है, तो आप जो पहले बताया था इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको फास्ट काम करना है तो आप इस तरह से काम करेंगे। अब मान के चलो आपको यहाँ पे इसमें आपको मैं आगे इसी के अंदर हम सारा काम इसी के अंदर कर सकते हैं, यानी कि इसी लेयर पे इसका टॉकिंग भी हम यहीं पे करवा सकते हैं। इसी लेयर के अंदर जो वॉकिंग वाला है इसी के अंदर हम इसका टॉकिंग भी करवा सकते हैं और इसको पूरा एनिमेशन हम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग वगैरह है, फिर यहाँ पे हम मूवमेंट वाला है, वो चीज़ें आप यहाँ पे कराएंगे तो आपका जो करेक्टर है वो स्मूथ रहेगा। उसके अंदर आप कोई भी कहीं पे भी आप एनिमेशन करोगे तो मान के चलो आपका एनिमेशन करेक्टर खड़ा है और खड़े खड़े वो चलने लगा, तो आप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। उसमें है ना छोटा बड़ा करेक्टर नहीं दिखेगा, वो आप आसानी से मूवमेंट करवा सकते हैं, तो वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अब मान के चलो आप इसमें टॉकिंग वाला काम में आप टॉकिंग करवा रहे हो, तब इस तरह का आपको करना की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सारा जो आपका करेक्टर का जो हैंड है वो सब आपको बाहर ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने अंदर ले लिया तो आप 1 मिनट का जो एनिमेशन आता है वो आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए आपको बाहर ही जो रीक करते हो तो आप पूरा का पूरा आप बाहर ही रीक कर लेना है इसको, उसके बाद ही आप एनिमेशन करना। तो इसके अंदर कुछ डाउट है तो बताइए आप। दोनों में से इजी कौन सा है आपकी नज़र में? दोनों में से इजी ये वाला इजी है, काफ़ी इजी है ये। जो अभी लास्ट में बिगिनर के बताया था लिए? वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। ये आप जब आगे क्लास लोगे उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से आपको इजी रहेगा, ठीक है। इस तरह का आपको कोई नहीं सिखाया, अभी तक कोई नहीं सिखाता कि हम कैसे इजी तरीके से करते हैं। अब मैं आपको पूरा का पूरा है ना, यहाँ पे जो ये करेक्टर है ना, इसी लेयर के अंदर मैं आपको सारा टॉकिंग वगैरह सब कुछ इसी के अंदर सिखाऊंगा और फिर उसको मैनेज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से मैनेज किया जाता है वो चीज़ें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C करके फिर एक और नया लेयर Ctrl+Shift+V करूँ और यहाँ पे इस लेयर पे मैं इसका टॉकिंग कराऊँ, ऐसा नहीं करेंगे हम। पूरा हम इसी के अंदर करेंगे और इसी करेक्टर के अंदर करेंगे। अगर आपने इस तरह का करोगे तो आपका क्या होता है, कई बार आपको सीन चेंज होता है, आपका चलने का जो वॉक का एनिमेशन आता है तो आप इसको वापस आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है आपका करेक्टर को प्रॉपर उसके हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ पे मूवमेंट वाला करेक्टर खड़ा है तो यहाँ पे आपको फिर से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना पड़ेगा आपको बस डायरेक्ट की से ही आपको कंट्रोल करना, पूरा का पूरा आप की से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अंदर बस आपको एक मिनट का इसका एनिमेशन कर लेना है
जैसे मान लो ये है टॉकिंग, ये पूरा मैं आपको क्लास के अंदर बता दूंगा किस तरह से आपको किया जाता है, पूरा क्लास आएगा इसके अंदर, ठीक है। आज हम वॉकिंग एनिमेशन सीखा है, तो आगे हम जो भी क्लास आएगा मूवमेंट वाला है, इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, एक मूवमेंट कर सकते हैं और एक वॉक कर सकते हैं और एक रनिंग भी हम इसके अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग कर सकते हैं और इसके अंदर हम टॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं ना, हम यहाँ से एक ही लेयर से कंट्रोल कर सकते हैं पूरे के अंदर। तो आपका एक तो पहला चीज़ तो ये होगा, आपकी फाइल हेवी नहीं होगा, दूसरा ये होगा आप जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे और जल्दी आप एनिमेशन कर सकते हैं और स्टोरी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। स्टोरी के अंदर लाभदायक रहेगा कि आप जल्दी काम कर पाएंगे इसके अंदर। तो वो चीज़ें आपको ये सिखाऊंगा मैं, किस तरह से इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कुछ और बताइए, आपको कुछ डाउट है तो पिछली क्लास में आपने जो किया वो अभी तक मेरे को सेंड नहीं किया। जी, मैं दोनों सेंड करता हूँ आपको। हाँ तो वो मेरे को सेंड कीजिए। कुछ यूट्यूब पे तो मैं किसी का वो नहीं देख पाऊँगा लाइव, सॉरी मैसेज। तो आपको बस ये देखना है, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को बताइए, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा किस तरह से किया जाता है। थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि इसके अंदर हम पहले वाले में क्या किया था, हमने इसको डिवाइड नहीं किया था जिसके वजह से प्रॉब्लम आया था, ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, इसको एक बार डिवाइड नहीं किया था, इसके वजह से प्रॉब्लम आया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो किसी को कुछ, अगर वहाँ पे आपको किसी को समझ में नहीं आया तो शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे। अगर समझ में आएगा तो और ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मनु भाई आपको समझ में आया तो आप बताइए, कुछ इसमें डाउट है? नहीं सर, बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस पे ही है सब कुछ। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप आसानी से सीख पाओगे। जी सर। ओके ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम यहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे आगे वाले जो पॉइंट है वो। नेक्स्ट क्लास कौन सी रहेगी? हमारा आई ब्लिंकिंग रहेगी, टॉकिंग रहेगी। ओके ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और भी पब्लिक आएगी। आज कुछ पब्लिक नहीं आई जिसके वजह से हम, ठीक है कोई ना, आप देख लीजिए और लाइव